हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप भाई। आज का जो टॉपिक है वो आपको एक क्वेश्चन शॉर्ट दिलाएगा, यानी कि 4 नंबर का काम तो यहां पे मैं आपको दूंगा ही दूंगा करके। हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी तो आपका 2 सवाल भी आ सकते हैं, तो 8 नंबर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक क्या है? टॉपिक है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, यानी कि डी ब्रॉय कॉन्सेप्ट। क्या है ये कॉन्सेप्ट, क्या कहता है आपको? ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि भाई अगर रेडिएशन में ड्यूअल नेचर है, यानी कि रेडिएशन को आप पार्टिकल नेचर भी मान सकते हो, वेव नेचर भी मान सकते हो, यानी कि उसमें पार्टिकल यानी कि मैटर वाली नेचर भी है, तो मैटर में भी डेफिनेटली वेव वाली नेचर होती है। तो डी ब्रॉय साहब ने इसी कॉन्सेप्ट पे एक अपना रूल दिया। उन्होंने बोला कि कोई भी मैटर अगर उसके पास मोमेंटम है तो वो एक वेव के इक्विवेलेंट होगा, यानी कि उसमें वेव का भी कैरेक्टर होगा। तो भाई अगर कोई मैटर का पीस जो दौड़ रहा है एक वेव को रिप्रेजेंट करता है, एक वेव वाले कैरेक्टर होते हैं, उसकी वेवलेंथ क्या होगी? तो इन्होंने बोला है कि उसकी वेवलेंथ होगी लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, और पी क्या है? उसका मोमेंटम। और कौन सा मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम। ये इनकी हाइपोथेसिस है और ये बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से एक सवाल इसका आता ही आता है। ठीक है, चलिए, तो इन्होंने यानी कि कोई भी चीज अगर दौड़ रही है उसमें मोमेंटम है तो वो एक वेव के इक्विवेलेंट है, और उसकी वेवलेंथ कितनी होगी? h अपॉन पी। h क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। चलिए, तो भाई यहां पे जो नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, जिस पे क्वेश्चन आता है नीट में, वो ये होता है कि भाई मान लो किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है E, तो भाई उसका मोमेंटम होता है अंडर रूट का 2m E, पी स्क्वायर बाई 2m। अगर हम मोमेंटम का स्क्वायर बाई 2m कर दें तो ये समझ लीजिए काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। अब ये वाली वैल्यू यहां पे E लिखी हुई है, तो 2me का अंडर रूट इज दिस मोमेंटम। ठीक, अगर मोमेंटम आपको पता चल गया तो उस पार्टिकल से एसोसिएटेड वेवलेंथ कितनी होगी? h अपॉन पी, यानी कि h अपॉन अंडर रूट 2me, जो कि यहां लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि भाई हर पार्टिकल को हम काइनेटिक एनर्जी की नजरों से नहीं देख सकते। कुछ चार्ज पार्टिकल भी होते हैं, वो वोल्टेज में आके एक्सेलरेट हो जाते हैं, तो वोल्टेज की वजह से उनके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल के पास जो काइनेटिक एनर्जी आती है वो कितनी आती है? जितना भी उसका चार्ज होता है और जितनी वोल्टेज से वो पास हुआ है। तो भाई ये वाला रोल कौन प्ले करने लगता है? ये। तो भाई मोमेंटम कितना हो जाता है उसका? 2 अंडर रूट me, और m की जगह आ जाता है qv। तो भाई उस केस में उसकी डी ब्रॉय वेवलेंथ कितनी हो जाती है? h अपॉन पी, यानी कि अंडर रूट 2m qv। ये उसकी वेवलेंथ हो जाती है, जो कि यहां लिखी हुई है। ठीक, अब ये वाले जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं ये हम अब पार्टिकल्स पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है? इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज पार्टिकल। अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है तो उसका पी कितना होगा? अंडर रूट 2 मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी होगी उसका चार्ज इंटू जितनी वोल्टेज से वो पास हुआ है। ठीक है, तो भाई अगर ये वाला पी मैं यहां डाल दूं तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। अब यहां पे हमें सारी वैल्यूज पता है। एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। 2me मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। E कितना होगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये होगा। ठीक है ना, यहां पे मुझे एक चीज और लिखनी चाहिए थी, मल्टीप्लाई बाई। भाई ये तो मास ऑफ द E 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो जब मैं इस कैलकुलेशन को पूरी करूंगा तो मेरे पास जो लैम्डा की वैल्यू निकल के आएगी डायरेक्ट, वो आएगी 12.27 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ वोल्टेज, क्योंकि सब पता है वोल्टेज के अलावा, इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 12.27 इंटू 10 टू एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई रूट ऑफ। और इस पे बच्चों आपको रट्टा मारना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के लिए आपको केवल वोल्टेज चाहिए कि वो कितनी वोल्टेज में से पास हो रहा है। ठीक है ना, तो बस उस वोल्टेज की वैल्यू अंडर रूट में रखिए और कैलकुलेशन कर दीजिए, लैम्डा निकल आएगा इलेक्ट्रॉन का। अब इसी सेम तरीके से प्रोटॉन का होगा 0.286 अपॉन अंडर रूट ऑफ वोल्टेज। क्यों? क्योंकि इसी वाले फॉर्मूले में मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन की जगह मास ऑफ द प्रोटॉन कर दिया तो ये आ गया। इसी तरीके से ड्यूट्रॉन का होगा 0.202 अंडर रूट ऑफ वी। अल्फा पार्टिकल का होगा 0.101 अपॉन अंडर रूट ऑफ वी। वी वोल्टेज है। ठीक, तो बेटा इन सबको आपको
रट्टा मारना है। ये मैंने अलग से लिख दिया, इन सबको रटना है। समझ तो लिया, रटना है, क्योंकि इन्हीं पे सवाल आएंगे। नेक्स्ट, अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन पे चार्ज तो होता नहीं है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी दी जाएगी। अब रूल ये कहता है कि काइनेटिक एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी गई है, मान लो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी गई है, तो बस उसकी काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी दी गई, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ये जो 6 है, बस ये आप इस जगह रख दीजिए और आपके पास लैम्डा आ जाएगा। यानी कि एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 6 है तो यहां पे बस 6 रखिए, अंडर रूट ऑफ 6, दैट्स इट। लैम्डा निकल के आएगा 0.286 अपॉन अंडर रूट ऑफ ई। E शुड बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इतने एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा रिजल्ट। अब कोई भी गैस मॉलिक्यूल हो तो उसका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टेम्परेचर और मास अगर हमें पता है तो H अपॉन अंडर रूट 3mkt, उससे आपका डी ब्रॉय वेवलेंथ निकल आएगी। ये तो रही थ्योरी। अब इस पे बेस क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। अब एक रिलेशन और है, क्वेश्चन से पहले एक रिलेशन और है, जो बोहर साहब का मॉडल है। तो उसमें क्या है कि मान लीजिए ये तो न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे दौड़ रहा है और इसकी रेडियस कितनी है r। तो बोहर साहब ने कहा है कि किसी भी nth ऑर्बिट में अगर कोई पार्टिकल दौड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम n टाइम्स ऑफ h अपॉन 2 पाई के बराबर होगा। अगर मैं इस mv को डी ब्रॉय वेवलेंथ से रिप्लेस कर दूं तो mv इज इक्वल टू होता है h अपॉन लैम्डा। तो इसको अगर मैं h अपॉन लैम्डा लिख दूं और ये r हो गया और ये n हो गया, h अपॉन 2 पाई हो गया। इस h से ये h कट गया, तो आप देखो n के साथ इस लैम्डा को ले आओ और 2 पाई के साथ r ले लो, तो 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा, ये आ जाता है। इससे क्या होता है कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन की पूरा एक चक्कर है, इसमें सम इंटीजर 1 2 3 4 5 इतने टाइम्स लैम्डा फिट बैठेगा। यानी कि 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा और चौथा लैम्डा बिल्कुल स्मूथली इसमें ज्वाइन हो जाएगा। यानी कि ये जो 2 पाई आ रहा है इसके लैम्डा के इंटीजर मल्टीपल के बराबर होगी। सर्कमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट मस्ट इंक्लूड सम होल नंबर ऑफ वेवलेंथ, यानी कि वेवलेंथ में होल नंबर की मल्टीप्लाई कर दो, सर्कमफेरेंस आ जाएगी। ये आपको याद रखना है। अब आते हैं सवालों पे, ठीक है। देखो बच्चों, सवाल क्या कहता है, फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। भाई एक पार्टिकल है हमारे पास, उसकी मुझे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, और दूसरा क्या है, फोटोन। हमारे पास फोटोन की काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों का या एनर्जी ऑफ फोटोन का रेशो बताना है, ठीक है। तो भाई मान लो पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो है ई। ई को क्या लिखेंगे, हाफ m v स्क्वायर। हम जानते हैं कि इस पार्टिकल की डी ब्रॉय वेवलेंथ मान लो लैम्डा है, तो लैम्डा डेफिनेटली p अपॉन एम वी के बराबर होगी। तो यहां से m की वैल्यू आ जाएगी p अपॉन लैम्डा v। ये वाली वैल्यू उठा के यहां हाफ के साथ m के साथ डाल दो, तो m की जगह मैंने डाल दिया p अपॉन लैम्डा v इंटू वी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पी वी अपॉन 2 लैम्डा इज द काइनेटिक एनर्जी। तो भाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल क्या हो गई हमारी, पी वी अपॉन 2 लैम्डा। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोन क्या होती है, एच सी अपॉन लैम्डा, ठीक है ना, एच सी अपॉन लैम्डा। तो आप देखो लैम्डा से तो लैम्डा कट गया, ठीक है ना, और ये क्या है, P इंटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाई, ये तो वेलोसिटी हो गई ना, अपॉन लैम्डा V, P अपॉन लैम्डा V, ठीक है। इस वेलोसिटी से वाली वेलोसिटी कट के P इंटू वेलोसिटी होगी। तो भाई ये वाला रेशियो क्या हो गया, P इंटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ HC, ठीक है ना। अब P क्या होता है, P आपका होता है H अपॉन, अगर P की वैल्यू डालें तो P इज इक्वल टू होता है H अपॉन लैम्डा। तो इस P को आप क्या लिख सकते हो, H अपॉन लैम्डा लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये वाला जो रेशो है, तो भाई H से तो H कटेगा ना, H अपॉन लैम्डा V इंटू V, ये मैंने कर दिया कहां पे गया भाई, H अपॉन लैम्डा V तो हो गया ना अपना, कहां है ये, लैम्डा को मैंने P बाई एम वी लिखा, ठीक है। तो m आपका P अपॉन लैम्डा V आ गया, m को मैंने वहां डाल दिया, तो हाफ एम वी स्क्वायर में दिस वी एच P अप, अरे यार ये h होगा, वही तो मैं कह रहा हूं कहीं पे h है, h अपॉन लैम्डा, तो P की जगह h है, P की जगह h है, h से h कट गया तो V अपॉन
2c आपका रेशो आ गया, ठीक है ना। तो भाई रेशो की वैल्यू क्या आ गई, v अपॉन 2c। v कितना दे रखा है, 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ 3 इंटू 10 टू द पावर 8। 10 टू द पावर 8 से 10 टू द पावर 8 कट गया, ठीक है ना। तो भाई 2.2 इसको 4 से अगर ऊपर मल्टीप्लाई करें 2.2 ये तो 9 हो गया, इसको 4 से ये हो गया 24। तो आंसर इज 3/8, ये आपका आंसर हो गया। तो रेशो इज 3/8। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोन। फोटोन की एनर्जी क्या होती है भाई, फोटोन की एनर्जी तो hc अपॉन लैम्डा ही होती है, ठीक है ना। तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, ठीक है ना। तो यहां पे मैंने इसको h अपॉन mv डाल दिया, तो ये h होगा आपका, ये वाला क्या होगा h, ठीक। आंसर आ गया आपका 3/8। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल इफ डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ बोथ द पार्टिकल आर सेम। अब दोनों की डी ब्रॉय वेवलेंथ सेम है, तो डी ब्रॉय वेवलेंथ इज इक्वल टू p अपॉन mv, ठीक है ना, h अपॉन mv। तो लैम्डा इज इक्वल टू सेम है, तो अगर दोनों के लैम्डा सेम है, लैम्डा ऑफ P इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो दोनों के लैम्डा सेम है, तो h अपॉन m1 v1 इज इक्वल टू h अपॉन m2 v2, ये दोनों भी सेम है। तो आप देखो m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, यानी कि mp vp इज इक्वल टू m अल्फा v अल्फा। ये क्या चाहता है, वेलोसिटीज का रेशो बताया जाए, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन बाय वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन, यानी कि 4/1, यानी कि 4:1, ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या लिखा हुआ है, बोल रहा है फाइंड आउट द एनर्जी दैट शुड बी एडेड टू एन इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ इनिशियल एनर्जी टू रिड्यूस द डी ब्रॉगली वेवलेंथ फ्रॉम 10 टू द पावर -10। तो भाई इसको 1 इंटू 10 टू द पावर -10 लैम्डा 1 लिख देते हैं। तो ये कह रहा है लैम्डा 1 से कितनी हो जानी चाहिए, 0.5 इंटू 10 टू द पावर -10 हो जानी चाहिए। तो आप देखो अगर मैं लैम्डा 1 को लैम्डा नॉट मान लेता हूं, लैम्डा 1 को लैम्डा नॉट मान लेता हूं, तो 0.5 है, तो ये तो भाई लैम्डा नॉट बाई 2 है, ठीक है ना। यानी कि जो वेवलेंथ है वो आधी रह जानी चाहिए। अब आप देखो लैम्डा इज इक्वल टू होता है सम कांस्टेंट अपॉन अंडर रूट ऑफ 2me, ये कह रहा है। अब वो कह रहा है लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 कर दो, इसको इज इक्वल टू सेम कांस्टेंट अपॉन 2m इंटू नया वाला e डैश। अब लैम्डा 1 को अगर आप लैम्डा नोट लिख रहे हो, लैम्डा 2 को आप लैम्डा नोट बाई 2 लिख रहे हो, तो इसको लैम्डा नोट बाई 2 को मैं ऊपर ले गया इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, c से कट गया c, ठीक है ना। तो नीचे तो अंडर रूट में e आया और ऊपर आया अंडर रूट में e डैश, ठीक है ना। दोनों लैम्डा नोट से लैम्डा नोट कर दो, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, तो 4 टाइम्स ऑफ e इज इक्वल टू e डैश। तो जो नया वाला e डैश है वो पुराने वाले से 4 गुना है, यानी कि e में कितना ऐड करना पड़ेगा, 3e और ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ये हाफ होगी, ठीक है। तो वो बोल रहा है फाइंड आउट द एनर्जी दैट शुड बी एडेड। तो कितनी एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी, E में 3e और ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि हमको क्या करना है, हमें जिस चीज की एनर्जी E है उसकी एनर्जी को 4e बनाना है, तो 3e ऐड करना पड़ेगा, ठीक। और यही आपका आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहा है फाइंड द डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ऑफ द बोहर फर्स्ट ऑर्बिट। तो हमें तो इतना पता ही है, अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो mvr इज इक्वल टू 1 इंटू h अपॉन 2 पाई। तो भाई mv की वैल्यू कितनी हो गई, h अपॉन 2 पाई r, और लैम्डा कितना हो गया, लैम्डा हो गया h अपॉन mv, यानी कि h अपॉन h डिवाइडेड बाई 2 पाई r, ठीक है ना। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई, h से h कट गया, 2 पाई r ऊपर हो गया, 2 पाई r, ये आंसर हो गया। यानी कि जिसकी सरकमफेरेंस ही 2 पाई r है उसका लैम्डा भी 2 पाई r ही है, ये हो गया, क्योंकि डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछी है उसने जिसकी सरकमफेरेंस उतनी है, तो ये सरकमफेरेंस के बराबर ही हो गई। ये लीजिए, ये तो मैंने बताया भी था। अब इस सवाल को पढ़ लीजिए, ये क्या बोल रहा है, द ग्राफ विच शोज द वेरिएशन ऑफ डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल एंड इट्स एसोसिएटेड मोमेंटम, ठीक है ना। मोमेंटम और लैम्डा और पी में एक बताना है,
ठीक है ना। तो मुझे पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, तो लैम्डा इंटू पी इज इक्वल टू एच, ठीक है ना। तो लैम्डा इंटू पी को अगर इसको x पे इसको y पे करें तो ये एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया। तो दिस इज नोन एज रेक्टेंगुलर हाई पैराबोला। रेक्टेंगुलर हाई पैराबोला में क्या होगा, अगर इधर लैम्डा और इधर p प्लॉट करें तो ग्राफ ऐसा आएगा, या फिर इधर p और इधर लैम्डा प्लॉट करें तब भी यही आएगा। यानी कि p अगर बहुत कम होगा तो लैम्डा बहुत ज्यादा होगा, p बहुत ज्यादा होगा तो लैम्डा बहुत कम होगा। तो ये वाला ग्राफ सही है। अब देखिए कौन सा आंसर इसमें बैठता है, सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट बैठता है। ठीक, नेक्स्ट वाला देखिए, ये बोल रहे द ग्राफ विच शोज वेरिएशन ऑफ लैम्डा स्क्वायर एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी ई। तो आपको 1 बाई लैम्डा स्क्वायर एंड ई में ग्राफ बताना है, ठीक है ना। देखिए कैसे निकलेगा, हमें पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट अपॉन अंडर रूट 2m ई, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो। लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m इनटू ई। ये चीज तो फिर से कांस्टेंट है, अपसाइड डाउन कर दो तो 1 बाई लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c इनटू ई आएगा। ठीक, तो भाई 1 बाई लैम्डा स्क्वायर को अगर मैं y एक्सिस पे प्लॉट कर रहा हूं, ये हो गया, e को मैं x एक्सिस पे प्लॉट कर रहा हूं, तो ये तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हुआ। यानी कि मुझे इसमें और इसमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू दिस, ये वाली स्ट्रेट लाइन मिलेगी, y इज इक्वल टू mx। ग्राफ कौन सा सही हो जाएगा भाई, ये डी ऑप्शन विल बी द आंसर, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ठीक, ये बोल रहा है द डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी दिस। तो भाई इलेक्ट्रॉन के लिए क्या था, 12.27 अपॉन अंडर रूट ऑफ वोल्टेज। और वोल्टेज में मैंने आपको बोला था कि जो भी वोल्टेज दे रखी उसका नंबर लिखते हैं यहां पे, अंडर रूट ऑफ दिस इतने एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 102 इंटू 10 टू द पावर -2 nm के आसपास कुछ ऐसा आ जाएगा। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो इसका कितना आएगा, 12 आएगा, तो 12 से 12 को कट करेंगे तो 1.02 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। तो 1.02 एंगस्ट्रॉम एक्चुअल में 10 पॉइंट समथिंग नैनोमीटर है, तो उसको आप कन्वर्ट कर लेंगे। राइट, होपफुली डी ऑप्शन इसमें आंसर बनेगा, -2 डी या ए, डी बन सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला देखो, ये बोल रहा है इलेक्ट्रॉन का मास m है, वेलोसिटी v नॉट है। ठीक, एंटर्स इन अ फील्ड E। ठीक, इफ एट t नॉट लैम्डा नॉट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन देन इट्स वेवलेंथ एट टाइम t। ठीक, क्या क्वेश्चन है, क्या है ये, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, बहुत बढ़िया भाई, इस तरफ v नॉट वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी होगी भाई, लैम्डा अपॉन m इंटू वी नॉट। बहुत बढ़िया। अब वो कह रहा है कि अगर यहां पे तुरंत ई इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दिया जाए और इसका मास m है, तो ये अब यहां से यहां तक पहुंच जाएगा t टाइम में, तो इसकी वेलोसिटी v डैश हो जाएगी। तो अब लैम्डा कितना होगा भाई, अब लैम्डा होगा वो h अपॉन कितना, h अपॉन m इंटू लैम्डा डैश, नया वाला सॉरी v डैश, ये आएगा v डैश, ये m इंटू v डैश होगा। तो भाई मुझे v डैश निकालना पड़ेगा, तो v डैश क्या होगा, यहां पे v नॉट प्लस, ठीक है ना, at। अब एक्सेलरेशन होगा e बाई m, तो भाई v डैश क्या होगा, v डैश होगा v नॉट प्लस e बाई m इंटू टी। तो यहां पे मैं v डैश की जगह यही तो डाल दूंगा, ठीक है ना। तो h अपॉन m इंटू v नॉट प्लस e बाई m इंटू टी, ये यहां पे नया वाला लैम्डा होगा। अब इस वाले को इस वाले से डिवाइड कर दो, तो ये लैम्डा 1, ये लैम्डा 2। तो भाई ये तो पुराना वाला लैम्डा है, ये t टाइम के बाद वाला लैम्डा है, इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। भाई h से h कट गया, m से ये वाला m कट जाएगा, तो नीचे तो v नॉट आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा v नॉट प्लस e बाई m इंटू टी। बस यहां से आप v नॉट कॉमन लीजिए, ठीक है, तो 1 प्लस e बाई m इंटू वी नॉट इंटू टी ऊपर आ जाएगा और v नॉट आ जाएगा नीचे। तो दिस इज लैम्डा नॉट अपॉन लैम्डा टी, लैम्डा टी, वी नॉट अपॉन लैम्डा टी। तो यहां से आपके पास लैम्डा टी की जो वैल्यू आ जाएगी, इस वी नॉट से वी नॉट कट गया, तो ये आ जाएगी लैम्डा नॉट इंटू 1 प्लस लैम्डा टी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, लैम्डा टी उधर जाएगा, वो उसके नीचे आ जाए, लैम्डा टी इज इक्वल टू लैम्डा नॉट ओवर 1 प्लस ई बाई
mv0 इंटू टी, ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। अब मैच करते हैं, सी ऑप्शन आंसर हो गया आपका, ठीक है। तो बच्चों ये कुछ सवाल थे डी ब्रॉय वेवलेंथ पे और कॉन्सेप्ट है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे इस टाइप का वीडियो चाहिए आप मुझे बताइए, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कवरेज हम करेंगे और एकदम क्रिस्प, राइट। ठीक है बच्चों, चलिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, बाय।